आज हम जानेंगे केमिस्ट्री चैप्टर जो हमारा चल रहा था ऑल एग्जाम के लिए उसका पार्ट 3 नंबर। देखिए यहाँ पे जो है हमारा ना चेंजिंग इन स्टेट हम लोग देख रहे थे, जिसमें कि ये था कि प्लाज्मा यानी फोर्थ नंबर हमारा प्लाज्मा था। 3 हमने देख लिया था, सॉलिड लिक्विड गैस, और फोर्थ नंबर हमारा चल रहा था क्या, प्लाज्मा। और जब प्लाज्मा चल रहा था हम उसमें देखेंगे कि ये हमारा फोर्थ स्टेट है, जो स्टेट का है पदार्थ का ये चौथा स्टेट है। और ये सुपर एनर्जेटिक है, और जो इसमें एनर्जी है ना बहुत ही सुपर है, ठीक है, बहुत सुपर एनर्जेटिक है। और एग्जाइटेड पार्ट है और सबसे एक्साइटमेंट पार्ट है। ये कब कैसा रिएक्शन कर जाएगा कोई नहीं जानता है। ये पूरी तरह से आयोनाइज्ड गैस होता है। जैसे कि आप लोग कभी देखे होंगे कि अंडा का जो आमलेट बनता है ना, तो आमलेट के अंदर कैसे रहता है, चिपचिपा पदार्थ, सेम वैसे ही ये भी रहता है, ठीक है। और ए वन एंड ऑन ओनली स्टेट गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और पदार्थ का एकमात्र ऐसा स्टेट है जो बहुत बढ़िया से ना क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन माने कर सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं सॉलिड में भी बढ़िया से नहीं जा सकता है, लिक्विड में भी नहीं उतना जा सकता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन आप क्या होता है कि शुद्ध जल में उतना नहीं जाता। फिर भी ये जो गैस है तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। तो पूछ लिया जाए तो पदार्थ का कौन सा अवस्था इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, तो कौन सा होता है, हमारा प्लाज्मा होता है। ये मोस्ट कॉमन इमेटर है, यानी ये ऐसा कॉमन पदार्थ है जो कि पूरे इनवर्स में क्या होता है, पाया जाता है। पूरे इनवर्स में ये मिलता है आपको देखने को, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम देखेंगे तो ये कहाँ कहाँ पे मिल सकता है। सबसे इसका मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल है सन, यानी सूर्य में यही पाया जाता है, प्लाज्मा ही। तारे, जो तारे हैं उसमें भी। और नियॉन बल्ब, जो नियॉन बल्ब होता है उसमें भी ये रहता है, ठीक है। उसके बाद फ्लूरोरेंस ट्यूब जो रहता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, उसमें भी क्या होता है, ये पाया जाता है, ठीक है। कभी आप लोग मरकरी देखते हो तो मरकरी जब फूटता है ना, जब शीशा वाला मरकरी आता था तो उसमें एक गैस क्या होता है, भरा जाता है, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए और ये इसको बढ़िया से ध्यान में रखिए, क्योंकि इसका एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। पूछेगा कि सूर्य में पदार्थ की कौन सा अवस्था पाया जाएगा, तो फोर्थ अवस्था पाया जाएगा, ठीक है, कौन सा, प्लाज्मा। अब हम देखेंगे पांचवा अवस्था जो हमारा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, जिसको बीईसी के नाम से भी जाना जाता है। ये पदार्थ का पांचवा अवस्था होता है, ठीक है। और इट्स फॉर्म्ड एक्सट्रीमली लो में टेम्परेचर। और यह जब बनता है ना, एकदम नाक के बराबर टेम्परेचर होता है, यानी जीरो के भी जीरो, यानी उसको मान लिया जाता है -273 केल्विन, ठीक है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चल जाता है ना, तो ये पदार्थ बनता है, ठीक है। और एटम लॉस इंडिविजुअल आइडेंटिटी, और इसमें जो एटम होता है परमाणु भंगुआ जाता है पूरा। जैसे कि होली में भांग पी लेता है लोग, भांग पीने के बाद अब नहीं पहचानता है लोग, भंगुआ भंगुआ के घूमता है लोग, वैसे भी इसमें जो एटम होता है भंगुआ जाता है पूरा, ऐसे घूमता है, ठीक है, कहीं भी डिंगला जाता है। और एटम इसमें अपना इंडिविजुअलिटी यानी पहचान खो देता है। और इसमें एटम जो होता है ना, अन एक्साइटमेंट एंड सुपर कूल्ड हो जाता है। और इसमें अन एक्साइटमेंट, वो क्या बोल देगा, जैसे भांग पीने के बाद कौन क्या बोल देगा कोई नहीं जानता है। उसमें भी एटम इसमें क्या रिएक्शन कर देगा कोई नहीं जानता है। और ये सुपर कोल्ड हो जाता है, यानी बहुत ठंडा हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो इस सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको क्वांटम मैकेनिक में यूज किया जाता है। यही ज्यादा पूछता है कि पदार्थ का पांचवा अवस्था का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो क्वांटम मैकेनिज्म में। और ये भी यानी है कि सबसे कोल्ड होता है, यानी कि इसमें 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन यानी माना गया है, ठीक है। तो केल्विन में समझ लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 273 डिग्री, तो -273 केल्विन तक ही इसको ले जाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे थोड़ा बीईसी जो ये है पांचवी अवस्था, उसके बारे में देख लेते हैं कि इसका खोज कैसे हुआ था। देखिए इसका खोज हुआ था 1920 में, एस एन बोस ने किया था, यानी सत्येंद्र नाथ बोस ने। और इसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, दोनों मिलकर खोजा था, ठीक है। और ये दोनों ने मिलकर खोजा था। तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत में खोजे थे यही बस। उस समय हमारा देश क्या था, गुलाम था, तो क्या होता था कि कोई भी जो आविष्कार होता था तो उसको मान्यता जल्दी नहीं मिलता था। तो इन्होंने लेटर लिखकर इनके पास भेजा, और इनके पास भेजा तो इन्होंने मान्यता दिलवाया। और तो इनका भी नाम इसमें क्या हो गया, जुड़ गया, समझे ना। अब थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेंगे कि जो बहुत ज्यादा पूछता है कि सॉलिड है, मानिए कोई पदार्थ ठोस है, उसको लिक्विड में यानी द्रव में बदलते हैं तो हम मेल्टिंग करते हैं। जब मेल्टिंग करेंगे उसको गलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। लिक्विड से हम गैस में बना है तो उसको वेपराइज करते हैं, वेपरेट करेंगे
स्टेम में माने वाष्प में टूटेगा, यानी गैस के रूप में टूट जाएगा। और इस पूरे प्रक्रिया को सब्लिमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेट कहते हैं, यानी सॉलिड से गैस तक जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है। और वैसे ही जब हम स्टेम से वाटर में आते हैं तब कंडेंसेंस या फ्रीज बोला जाता है, फ्रीजिंग। तो इसको जब हम गैस से लिक्विड में जानते हैं तो क्या बोलते हैं? कंडेंसेंस बोलते हैं। और सोलिडिटी, यानी इससे जब इसमें जाते हैं तो क्या होता है? सोलिडिटी कहलाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को कहता है डिसब्लिमेटेड। समझ रहे ना? तो ये भी समझ में ध्यान में रखना है कि जब सॉलिड से लिक्विड में जाएं तो मेल्टिंग करेंगे, और लिक्विड से गैस में जाएंगे तो वेपोरेट करेंगे, और गैस से वाटर में यानी लिक्विड में आएंगे तो कंडेंसेंस करेंगे, और कंडेंसेंस से सॉलिड में आएंगे तो सॉलिडिटी करेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया को डिसोबिलेटेड कहा जाएगा, और ऊपर सॉलिड से गैस में बदलने की प्रक्रिया को सब्लिमेटेड कहा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, यानी इसमें चेंजिंग जो हुआ, मेल्टिंग, वेपोरेट यानी फ्रीजिंग, तो इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं में चेंजिंग आता है? तो पहला होता है फ्रीजिंग, फिर होता है मेल्टिंग, फिर होता है वेपोराइजेशन, फिर होता है कंडेंसेशन, फिर होता है सब्लिमेशन, फिर होता है डिफ्यूजेशन। ये सब अवस्थाएं देखने को मिलता है किसी पदार्थ की अवस्था में चेंजिंग जब होता है। पहला जो हमारा आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है? जब लिक्विड से चेंज हो जाता है सॉलिड में कोई एनी मतलब मैटर, लिक्विड टू चेंज इन इन सॉलिड, यानी जब कोई पदार्थ द्रव से ठोस में बदल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कि फ्रीजिंग हो रहा है। तो देखिएगा, तो यहाँ वाटर है और आइस में बदल गया, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। फिर है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है? सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, यानी जो ठोस होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाए, यानी डायरेक्ट, यानी ठोस से डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? हम बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है? मेल्टिंग हो रहा है। जैसे कि बर्फ पिघल जाता है, बर्फ पिघलने के बाद क्या होता है? पानी जैसा बन जाता है ना, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया है। उसके बाद से देखेंगे वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है? ये एक प्रकार का होता है कि जब लिक्विड कोई है डायरेक्ट गैस में चेंज है। जैसे कि क्या हो, मानिए कि आप पानी लिए, उसको बहुत हीट किए, बहुत हीट किए, हीट करते करते हो गया पानी खत्म। ठीक है। नहाने के लिए ठंडा में पानी गर्म करते हैं, तो उसको गर्म कीजिए, तो क्या किए? इतना हीट कर दिए कि वो अपने आप पानी उड़ गया। तो जब ऐसे हो जाता है ना, तब इसको क्या बोलते हैं? कि ये वेपराइजेशन हो गया, उसका वाष्पोत्सर्जन हो गया। जैसे कि वाटर को स्टेम में बदल देना, उसका उदाहरण है। नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन। ये क्या होता है? कंडेंसेशन होता है कि गैस से डायरेक्ट चेंज हो जाए लिक्विड में। मानिए कि जैसे वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उसको रोक लिया जाए, यानी कि मानिए कोई चीज को वाष्प कर रहे हैं, जैसे कि चावल बनता है तो उस पर जो बर्तन रखा जाता है तो उसमें पानी जाकर रुक जाता है, ऊपर रुक जाता है ना, और जैसे उसको हटाते हैं तो फटाक से पानी गिरता है। तो वो क्या होता है कि वो वहाँ पे कंडेंसेंस हो गया है, यानी कि गैस से डायरेक्ट किस में चेंज हो गया? लिक्विड में चेंज हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे? जैसे कि आप लोग देखते हैं बारिश का पानी क्लाउड फॉर्मेशन करता है, सीएनजी, एलपीजी, ये सब क्या है? इसी का उदाहरण है। समझ रहे ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।